हेलो स्टूडेंट्स। मैं सतविंदर चौहान, सहायक प्रवक्ता, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी। आज हम ललित कला विषय के हिस्ट्री एंड अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट बीए प्रथम वर्ष के छात्राओं के एंशिएंट आर्ट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। प्राचीन काल से ही कलाकृतियों का निर्माण होता आ रहा है। चाहे उस समय की कला का स्वरूप भयंकर बेडोल शरीर युक्त सौंदर्य से ही रहा हो, किंतु इसी स्वरूप से निरंतर प्रयत्न और परिवर्तनों के मध्य से गुजर कर ही आकर्षक और सौंदर्य से संयुक्त कला का रूप धारण किया है। कला का इतिहास मानव के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आदि मानव के जीवन में निरंतर परिवर्तन हो रहे थे और वह इन परिवर्तनों से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करता हुआ सभ्य जीवन की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे कला में भी नवीन परिवर्तन होते रहे। यह परिवर्तन स्वाभाविक रूप से समय के साथ साथ धीरे धीरे होते रहे। गुफाओं की अंधेरी जगह में, घने जंगलों से घिरे देव प्रसाद में जो कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन्हें देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आरंभिक काल में मानव ने इन्हीं के लक्ष्य से निर्मित किया था। मनुष्य का सामना जब प्राकृतिक आपदाओं, बारिश, आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि से हुआ, तब वह इनसे डरता था। वह इनसे बचने के लिए और अपने मन को शांत करने के लिए मानव के पास एकमात्र उपाय था इनकी उपासना करना, पूजा करना। प्राकृतिक आपदाओं के भयंकर रूप के सामने मानव ने घुटने टेक दिए। आज भी मानव प्राकृतिक आपदाओं के सामने नतमस्तक है। आज के आधुनिक युग में विज्ञान ने इतनी जानकारी ठीक कर ली है जिनके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि भूकंप कैसे आता है, बाढ़ क्यों आती है, हर साल समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है, महामारी क्यों आती है। फिर भी आज मानव ईश्वर की अद्भुत शक्तियों को मानता है और उसकी पूजा करता है। चली आ रही इस धारणा या विचार से देव मूर्तियों का जन्म हुआ है। अब तक अनेक देवता व देवियों के अनगिनत प्रतिमाएं बन चुकी हैं और दिव्य प्रतिमाओं के भव्य मंदिरों का निर्माण भी हुआ है। वर्तमान समय में देव प्रसाद के निर्माण हो रहे हैं। इनकी उपासना करना, पूजा करना, प्राकृतिक आपदाओं के भयंकर रूप के सामने मानव ने घुटने टेक दिए हैं। प्राचीन काल में मूर्तिकला का जो स्वरूप था उच्च स्तर का नहीं था। प्राचीन काल की मूर्तियां देखने में भयानक चेहरे वाली और बोल भारी भरकम रंगों से युक्त हैं। यह प्रतिमा पशु मानव रूप लिए हुए हैं। इन मूर्तियों के निर्माण के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया गया वह कोई विशेष नहीं, बल्कि आदि मानव ने अपने आसपास दोस्तों को भी इन प्रतिमाओं में प्रयोग किया है। जैसे लकड़ी, पत्थर पर रंग बिरंगे पत्थरों, मोती, कांच के टुकड़े आदि का इस्तेमाल किया है। सिंधु घाटी की सभ्यता। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार भारतीय कला का युग मौर्य युग से ही प्रारंभ माना जाता है, किंतु सिंधु सभ्यता की खोज ने ईसा पूर्व 2500 वर्षों में प्रचलित भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डाला है। विद्वानों ने इस सभ्यता को अनेक नामों से पुकारा है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्यकालीन नगर सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता आदि। पुरातत्वविद ने अभी तक भारत में इस सभ्यता के लगभग 1000 पुरातत्विक स्थलों का पता लगाया है। सिंधु घाटी के 16 नगरों से प्राप्त 860 छायाचित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में हैं, जो भारत की प्राचीनतम सिंधु सभ्यता के धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों की अनुपम झांकी प्रस्तुत करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।